लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लेने पर देश की आम जनता क्या सोचती है और आंकड़े जब सार्वजनिक हुए हैं तो आम लोगों का क्या मानना है, यही जानने के लिए माहौल क्या है। मैं कॉफी हाउस में, कॉफी होम में आया हूं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो पहले सबसे आप, अरे यार ये लखनवी तहजीब में पहले आप में नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ पढ़े लिखे, कुछ जानकारी लिए? जानकारी तो है, पहले से भी थी कि ये कानून जो है वो पारदर्शिता के लिए नहीं बनाया गया है। ये कानून निश्चित रूप से एक पक्षीय कानून था। जब हमें जनता को कुछ मालूम ही नहीं होगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया, कोई ऑडिट नहीं, कोई इसका हिसाब किताब नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित है कि जो सत्तारूढ़ जहाँ जहाँ रहा होगा, सत्तारूढ़ दल, वो अपने अपने प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड को प्राप्त कर लिया होगा। कुछ लोगों ने अपने आप दिया होगा और कुछ लोगों ने दबाव में भी दिया होगा, कुछ कंपनियों ने दिया होगा, कुछ लोगों ने दिया होगा। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब इसमें कई पेच हैं। आखिर में इस बात को छिपाने, कानून जब बना तभी इसको छिपाने की क्या जरूरत थी कि छिपाया जाए इसमें? मैं बताऊं? तो इसमें छिपाने में कोई न कोई बताऊं, राज रहा होगा। जब ये स्कीम लाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार, मोदी सरकार की तरफ से, तब तर्क ये दिया गया कि चुनावी चंदे के तौर पर काला धन सफेद किया जाता है, नकदी में चुनावी चंदा दिया जाता है, इसको बैंक के थ्रू नंबर 1 में लिया जाए, जानकारी के थ्रू, और बाकायदा जो आदमी दे उसका स्टेट बैंक में केवाईसी, खाते से केवाईसी जुड़े, तब वो उसके बाद दे और इसके बाद पार्टियां बैंक के थ्रू उसे भुनाएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि पहले जो चुनावी चंदा घोषित तौर पे, काले धन या चोरी से दिए गए चंदे को छोड़ दो, अभी भी मैं ये मानता हूं कि जितनी ये रकम इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी आई है, इससे कई गुना ज्यादा चंदा पार्टियों को अलग तरीके से मिला होगा जिसके कोई जानकारी नहीं। तो एक बात ये कही जा रही थी, उसमें एक तर्क ये दिया गया था कि जब आप चुनावी चंदा नंबर 1 में देते हैं किसी पार्टी को, तो आप पता चल जाता है कि आपने मान लीजिए भाजपा को दिया और भाजपा की सरकार चली गई और किसी दूसरे दल की आ गई, तो उस उद्योगपति, उस व्यक्ति, उस बिजनेसमैन के खिलाफ कहीं बदले की भावना से दूसरी सरकार या दूसरी पार्टी काम न करे, इसलिए चंदा देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाए। ये तर्क उसमें दिया गया था सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ। जब ये माना गया कि चुनाव में जो चंदा दिया जाता है वो अवैध धन हो सकता है, वो आतंकवादियों का धन हो सकता है, वो विदेशी फंडिंग हो सकती है, अगर यह था तो इसी कानून में ये भी चाहिए था कि इसकी हर चुनाव के बाद इसकी जांच होगी, कहीं से न कहीं से, कोई न कोई। क्यों कि आखिर में सरकार के पास तो वो डाटा पहुंच ही रहा था कि किसने दिया है। ये तो सरकार को मालूम था। सरकार को नहीं, उस पार्टी को तो मालूम रहता रहा। नहीं, पार्टी को भी मालूम था। सरकार को इसलिए मालूम था कि जब वो बॉन्ड बन रहा है, कौन बना रहा है, इसकी एक कॉपी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है आपकी SBI, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत RBI का भी उस पर असर रहता है। तो और निश्चित रूप से सरकार को तो ये डाटा पता ही था कौन कहाँ कितना दिया है, ये तो हमें प्राप्त ही था। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी मनसा साफ थी सरकार की, तो सरकार को इसको स्वयं जांच कराने के लिए एक क्लाज और लगाना चाहिए था कि इसकी जांच होगी तब पारदर्शिता इसमें। लेकिन सरकार तो जनता को ये बताना ही नहीं चाहती थी, और इसमें सभी पार्टियां, कैसे ये पास हो गया जिन पार्टियों ने विरोध किया। अब चूंकि आज भी भाई जिनके पास बहुमत है वो तो कोई भी कानून पास करा लेंगे, तो बीजेपी के पास बहुमत था, उन्होंने इस कानून को पास करा लिया। अब अन्य पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए था जिस स्तर तो पर। ये देखिए, अब अभी 6,000 करोड़ अगर बीजेपी को मिला है तो 1,600 करोड़ TMC को मिला है, 700 करोड़ BJD को मिला है, DMK को मिला है। जो पार्टी की जितनी औकात है, जितनी उसमें जितना सबको मिल रहा था। अभी भी इसमें जरा एक चीज
अभी कोई नहीं बोला है एक चीज। क्या ऐसा तो नहीं है कि सत्तारूढ़ दल से तमाम, जैसे बीजेडी हर मसले पर सरकार का समर्थन करती रही है, ममता बनर्जी भी कहीं कहीं समर्थन करती रही हैं, जेडीयू भी कहीं कहीं समर्थन करता है। जेडीयू के तो जितने साल मुख्यमंत्री रहे, एक मिनट रुकिए सुनिए, मिला या नहीं मिला, तमाम व्यक्ति ऐसे हैं। आप बोलो।